सबका स्वागत। 31 जुलाई हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्मदिन। പ്രേംചന്ദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖ രചനകളും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം ദിൻ രാത്ത് ഹിന്ദി സ്റ്റഡി ചാനൽ നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ 31 മുതൽ ചരമദിനമായ ഒക്ടോബർ 8 വരെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഹിന്ദി അധ്യാപകർക്കും ഹിന്ദി ഭാഷാസ്നേഹികൾക്കും ഈ വീഡിയോ ആസ്പദമാക്കിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നോവലായ ഗോദാൻ, അവസാന കഹാനിയായ കഫൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നാടകമായ സംഗ്രാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ശിവരാനി ദേവി എഴുതിയ പ്രേംചന്ദ് ഗർമേം എന്ന ജീവനി, ഞങ്ങളുടെ സാഥി ഭീസ് ബീസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രേംചന്ദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ അറിവുകളും നമ്മളാകുന്ന ഹിന്ദി അധ്യാപകർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കുന്ന 3 ഹിന്ദി അധ്യാപകരെ, ഹിന്ദി ഭാഷാസ്നേഹികളെ दिन रात हिंदी स्टडी चैनल आदरिക്കുന്നു. मैं एक मजदूर हूँ. जिस दिन मैं कुछ लिख ना लूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है. ये बातें हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कही थीं, जिन्हें 20वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध लेखक कहा जाता है. दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास स्थित एक गांव लम्ही में हुआ था. उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में ठाक मुंशी थे. प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया. 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया. प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, प्रेमचंद के बच्चे श्रीपद राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवात्सव. प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवात्सव. उन्नीस में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए. असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया. इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया. मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे. आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे. उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माविद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ. इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान का रहस्य नाम से हुआ. प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ.
1908 ही में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन राष्ट्र का विलाप प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। और इसके लेखक नवाब रॉय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक सेवा सदन, प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था सेवा सदन। यह मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न नाम से इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। गबन उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने 1930 में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। कर्मभूमि यह अछूत समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान यह उनकी अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। मंगलसूत्र यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। 1932 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। प्रमुख कहानियां पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, नशा, पूस की रात, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, परीक्षा, नमक का दरोगा, कफन। प्रमुख कहानियां तथा पात्र पूस की रात, हल्कू जबरा, ईदगाह हमीद, ठाकुर का कुआं, जोखू गंगी, परीक्षा सुजान सिंह, जानकीनाथ, नमक का दरोगा वंशीधर। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। नाटक संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। प्रेमचंद के कुछ निबंध की सूची निम्नलिखित है। पुराना जमाना, नया जमाना, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान,
बाल साहित्य, राम कथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास, विचार, प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में। जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्ष को उजागर किया है। प्रेमचंद कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृतराय द्वारा लिखी गई है। कलम का मजदूर प्रेमचंद मदन गोपाल द्वारा रचित है। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट नाम दिया। आठ अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। वो आमतौर पर सामाजिक परेशानियों के ऊपर वास्तविक परिस्थितियों पर ही कहानियां लिखते थे। साहित्य में अपने योगदान के लिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। മത്സരത്തിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ.